हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए अब सुनाते हैं दादी अम्मा को भगवत गीता। और जैसे कि आप सभी ने कहा था मुझे कमेंट में, जो मैंने दादी अम्मा को गंगा जल दिया था, वैसे ही एक कमेंट में यह आया था कि दादी अम्मा को गंगा जल के जल से ही नहलाना भी चाहिए, क्योंकि महाकुंभ वो तो नहीं जा पाई, क्योंकि वो उनके जाने का बस का भी नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ है और अम्मा बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी हो चुकी हैं। तो मैंने उनको दादी अम्मा के जो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल दिया महाकुंभ का, जिससे कि उनका यही महाकुंभ हो गया। तो मैंने उनको आज जो वो नहाई थी, तो उनके आज तो नहीं नहाई, वो हाथ मुँह धोए थे, तो मैंने हाथ मुँह के पानी में भी थोड़ा सा एक ढक्कन गंगाजल डाल दिया था। लेकिन अब कल नहाएंगी तो कल मैं थोड़ा सा गंगाजल डाल दूँगी उनके पानी में, जिससे कि उनका महाकुंभ यहीं हो जाएगा। तो चलिए अब सुनाते हैं दादी अम्मा को भगवत गीता। देखते हैं सबसे पहले तो दादी अम्मा कर क्या रही हैं। दादी अम्मा लेटी हुई है। अम्मा चलो बैठ जाओ, भगवत गीता सुनाओ, बैठ जाओ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। कल मैंने 17वें अध्याय के श्लोक 1 और 2 सुनाए थे। आज सुनाऊंगी 17वें अध्याय का श्लोक 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छन्द्रद्यः स एव सः। तो इसका अर्थ है, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है और अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, सतोगुणी, राजसी, रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है और इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है, और यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। और इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है, और श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है, और जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति
प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है और प्रकृति के दूषित गुण हृदय में तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है, और यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। जो धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अब है ये 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 4। यजन्ते सात्विका देवान्य छांसी राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। इसका अर्थ है सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं और रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। इसका तात्पर्य है इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं और शास्त्रों के अनुसार और शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते वे अपने गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। और जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता तथा यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित है। और देवता कई होते हैं। जो सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार से जो रजोगुणी हैं वे यक्ष, राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा किया करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार से जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं और वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं और जो तमोगुणी हैं और अंधकार में हैं वे प्रेतों की पूजा करते हैं। और कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं और मैथुन सेवा में भी तमोगुणी मानी जाती है। और इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है और श्रीमद् भगवत में कहा गया है कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। इसका तात्पर्य है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। और निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं और जो सिद्धांतीकृत विष्णु कहलाते हैं। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं।
अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। और निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, आज मैंने भगवत गीता के आप सभी को सुनाया है 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4। आप सभी को ये श्लोक नंबर 3 और 4 कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगे हों ये, और ये आप सभी को जो मैंने श्लोक का अर्थ तात्पर्य के साथ बताया ये सभी अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य ज़रूर से ज़रूर लिखें, अवश्य लिखें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।